अगर आपके घर में बेटियां हैं तो ये कहानी जरूर सुने। ये कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। पिता ने अपनी बेटी की सगाई करवाई। लड़का बड़े अच्छे घर से था। पिता बहुत खुश हुए। लड़के के ओर से माता पिता का स्वभाव बड़ा अच्छा था, तो पिता के सिर से बड़ा बोझ उतर गया। एक दिन शादी से पहले लड़के वाले ने लड़की की पिता को खाने पर बुलाया। पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह ना कह नहीं सके। लड़के वाले ने बड़े ही आदर संस्कार के साथ स्वागत किया। फिर लड़की के पिता के लिए चाय आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता को चीनी वाली चाय से दूर रहने को कहा गया था, लेकिन लड़की के होने वाले ससुराल घर में थे तो चुपचाप रहकर चाय हाथ में ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वो चौंक गए। चाय में चीनी बिल्कुल ही नहीं थी और इलायची भी डली हुई थी। वो सोच में पड़ गए कि ये लोग हमारे ही जैसे चाय पीते हैं। दोपहर में खाना खाया, वो भी बिल्कुल उनके घर जैसा था। दोपहर में आराम करने के लिए 2 तकिए पतली चादर उठाते ही सबका पानी पीने को दिया गया। वहाँ से विदा लेते समय उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ बैठा, क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या परफेक्ट है, आपको कैसे पता चला? तो बेटी के होने वाली सास ने धीरे से कहा कि कल रात को ही आपकी बेटी का फोन आ गया था। उसने कहा कि मेरे पापा स्वभाव के बड़े सरल हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, प्लीज अगर हो सके तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पिता के आंखों में आंसू आ गया। लड़की के पिता जब अपने घर पहुंचे तो घर के हॉल में लगी अपने स्वर्गवासी माँ के फोटो से हार निकाल दिया। जब पत्नी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो लड़की के पिता बोले, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर में है, कहीं नहीं गई है, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में ही रहती है। और फिर पिता की आंखों में आंसू छलक और वो फपक कर रो पड़े। दुनिया में सब कहते हैं ना कि बेटी है एक दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर दुनिया के सभी माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ कि बेटी कभी भी अपने माँ बाप के घर को छोड़कर नहीं जाती, बल्कि वह सबके दिलों में रहती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों और भी कहानी सुनना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन एंड स्क्रीन में भी जाकर चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।